आज के स्टूडियो में हम ऑटो मैनुअल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग लिमिट स्विच के साथ किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने सेलेक्टर को मैनुअल मोड पर सिलेक्ट किया है। मैनुअल मोड पर क्या होगा, जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को प्रेस करते हैं सिर्फ उतने ही टाइम के लिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा। बट मैनुअल मोड में भी जब लिमिट स्विच लगता है तो उस समय हमारे स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। चलिए अभी हमने इसे ऑटो मोड पर सिलेक्ट कर लिया है। जस्ट एक बार हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को स्टार्ट किया तो इस लिमिट स्विच के ज़रिए इसने स्टॉप होना चाहिए। रिवर्स कॉन्टेक्टर को स्टार्ट किया तो इस लिमिट स्विच के ज़रिए इसने कट होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इंटरलॉकिंग भी किया है। क्या होता है, यदि हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करते हैं और उस समय यदि कोई पर्सन रिवर्स पुश बटन को प्रेस करता है तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम स्टॉप पुश बटन नहीं प्रेस कर दें। यदि रिवर्स कॉन्टेक्टर रन कर रहा है तो उस समय यदि कोई फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करता है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो किस तरह से कंप्लीट ऑटो मैनुअल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग लिमिट स्विच के साथ की जाएगी उसे हम वायर बाय वायर भी सीखने वाले हैं, हम ड्राइंग के ज़रिए भी सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, रिवर्स कॉन्टेक्टर है और एक हमने ओवरलोड रिले लगाया है जो कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लगाया है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। किस तरह से सेलेक्टर स्विच की वर्किंग होती है, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है वह भी हम समझने वाले हैं। जब सेलेक्टर को 2 नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारे स्टार्टर ने ऑटो में रन करना चाहिए। तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग होगी समझ लेते हैं। 2 हमने लिमिट स्विच लगाया है। देखिए जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए और जैसे ही हमारा यह सेकंड लिमिट स्विच L2 लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच लगता है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा L2 लिमिट स्विच है ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को स्टॉप करने के लिए हमने कनेक्ट किया है। यदि हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए और जैसे ही हमारा L1 लिमिट स्विच लग जाता है तो हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। हमारे लिमिट स्विच लगने पर चाहे हम स्टार्टर को ऑटो में रन कर रहे हैं या फिर मैनुअल में रन कर रहे हैं, दोनों ही ऑपरेशन में हमारा स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल दिया जाएगा वह L2 के NC से दिया जाएगा और जो रिवर्स कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल दिया जाएगा वह L1 लिमिट स्विच के NC से दिया जाएगा। किस तरह से कंप्लीट वर्किंग होगी वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक न्यूट्रल का कनेक्टर देखिए MCB में हमने कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने इस L2 लिमिट स्विच से स्टॉप होना चाहिए। चलिए पहले हम इस लिमिट स्विच को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इस लिमिट स्विच में 11 एंड 12 नंबर पॉइंट NC पॉइंट है एंड 13 एंड 14 नंबर पॉइंट NO पॉइंट दिया गया है। तो हमें इस लिमिट स्विच का NC पॉइंट यूज़ करना है 11 एंड 12 नंबर पॉइंट। देखिए न्यूट्रल को हम लाएं, यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। आप चाहे तो 11 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए NC का जो आउटपुट रहेगा, फिर से एक बार जो NC का आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर हमारे पास जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट है A2 कॉइल में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल जो है वो लिमिट स्विच के NC से गया है। अब रिवर्स कॉन्टेक्टर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो आप चाहो तो न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं MCB से, बट न्यूट्रल यहाँ तक हमारे पास इस लिमिट स्विच तक आया है तो इस लिमिट स्विच के इनपुट से ही हम एक न्यूट्रल ले लेते हैं। आप चाहें तो MCB से सेपरेट न्यूट्रल भी ला सकते हैं। देखिए जो हमारे पास L2 लिमिट स्विच का NC पॉइंट का इनपुट टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल से हमने न्यूट्रल लिया है और इसे L1 लिमिट स्विच के NC पॉइंट के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए L1 लिमिट स्विच से हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर को स्टॉप करना है तो NC का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में न्यूट्रल हमें कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स हमारे दोनों ही न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। फेस का कनेक्शन सबसे पहले ओवरलोड रिले में आएगा। ओवरलोड रिले का जो आउटपुट रहेगा वह स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में जाएगा। NC एलिमेंट का आउटपुट फॉरवर्ड पुश बटन और रिवर्स पुश बटन में हमें कनेक्ट करना है। चलिए पहले हम प्रैक्टिकली कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फेस का एक कनेक्टर हमने MCB से लिया है, इसे ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट NC में लगाया है। NC का जो आउटपुट रहेगा
उसे ले जाकर स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट के इनपुट में लगा देना है। यहाँ से जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स दो पुश बटन हैं, तो दोनों के लिए हमने दो कनेक्टर कनेक्ट कर लिए हैं और इसे ले जाकर सबसे पहले फॉरवर्ड पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम मैनुअल मोड के लिए कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। देखिए, फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया था, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, बट इंटरलॉकिंग के लिए जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC टर्मिनल है, NC टर्मिनल से हमें कनेक्शन करना है। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इंटरलॉकिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC हमें यूज़ करना है ताकि एट ए टाइम दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट नहीं हो। देखिए, हमारे कॉन्टैक्टर के यह पावर टर्मिनल है, यह इसके कंट्रोल टर्मिनल्स है, एनो पॉइंट आप देख सकते हैं और इसी कॉन्टैक्टर में आपको NC पॉइंट भी दिया गया है और यह कॉन्टैक्टर की कॉइल है। जब हमारे कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना होता है फेज़ और न्यूट्रल हमें A1 और A2 में कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इंटरलॉकिंग के लिए हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC यूज़ कर रहे हैं। जब तक रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टॉप रहेगा तब तक ये सप्लाई पास होगी। जैसे ही रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है उस कंडीशन में सप्लाई कट जाएगी। देखिए, हमें क्या करना है, जो NC का आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल में कनेक्ट कर देना है। देखिए, जो न्यूट्रल था वो हमने लिमिट स्विच के ज़रिए दिया है और जो फेज़ है उसे हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC से दिया है। सेम कंट्रोल वायरिंग हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए भी कर लेना है। रिवर्स पुश बटन से एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है, इसे ले जाकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल पर कनेक्ट करना है इंटरलॉकिंग के लिए। अब NC का जो आउटपुट रहेगा वहाँ से एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर रिवर्स कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल में कनेक्ट कर देना है। हमने इंटरलॉकिंग इसलिए किया है ताकि एट ए टाइम दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट नहीं हो। चलिए मैनुअल ऑपरेशन हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, अभी हमने पावर को ऑन कर दिया है। देखिए, फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया था, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो रहा है। अब ये लिमिट स्विच से कटअप हो रहा है या नहीं समझ लेते। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट हुआ। इस समय यदि लिमिट स्विच लगता है तो कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पुश बटन ख़राब हो जाता है। तो यदि पुश बटन ख़राब भी हो जाता है तो उस समय हमारे लिमिट स्विच पे लगने पर स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो यह तो हमने मैनुअल मोड में स्टार्टर की वर्किंग समझा है। अब ऑटो मोड के लिए सबसे पहले सिलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, सिलेक्टर स्विच में 1 नंबर पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है। जब सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाता है तो 1 का कॉन्टैक्ट A1 पर होता है। जब सिलेक्टर को 0 पर सिलेक्ट किया जाता है तो हमारा लोड स्टॉप हो जाता है। 2 पर सिलेक्ट किया जाता है तो 1 नंबर पॉइंट कॉमन का जो कॉन्टैक्ट है वो A2 टर्मिनल पर आ जाता है। चलिए, ऑटो के लिए हम 2 नंबर पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से आप एक कनेक्टर कनेक्ट कर लीजिए, जो कि हमारा होल्डिंग का कनेक्टर रहेगा। होल्डिंग सप्लाई को सबसे पहले ले जाकर कॉमन पॉइंट जो 1 नंबर पॉइंट दिया गया है सिलेक्टर में, 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। अब देखिए, सिलेक्टर को जब 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाएगा तो इसे ऑटो के लिए हम रख रहे हैं। तो क्या काम करना है, A2 से हमें कनेक्टर लेना है। चूँकि हमारे पास 2 कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड और रिवर्स, तो हमने यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर के लिए 2 कनेक्टर कनेक्ट कर लिए हैं A2 टर्मिनल पर। अब होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी सबसे पहले ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए, A2 का जो आउटपुट रहेगा उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और एनो टर्मिनल का जो आउटपुट रहेगा उसे कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए, रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए भी सेम वर्किंग है। क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाए तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, ये एनो NC बनेगा और यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाए तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, ये एनो NC बनेगा, यहाँ से होल्डिंग सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। चलिए सेम कनेक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले एक कनेक्टर को हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक हमारी होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आ रही है।
अब देखिए एक कनेक्टर हमें कॉइल A1 से लेकर के एनो के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है दोनों ही कॉन्टेक्टर में। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमने एक कनेक्टर A1 कॉइल पर कनेक्ट किया है और इसे लाकर एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर दिया है। रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी सेम कंट्रोल वायरिंग करना है। A1 से एनो के आउटपुट में हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। हमारी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। किस तरह से वर्किंग है समझ लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट, रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑफ। और मैनुअल मोड में भी देखिए हमारा स्टार्टर लिमिट स्विच के जरिए कट हो रहा है। क्या होता है कई बार पुश बटन खराब हो जाता है, ये चिपक जाता है, उस कंडीशन में भी हमारा स्टार्टर वहां पर लिमिट स्विच से कटअप होगा। अब हम ऑटो मोड में वर्किंग समझ लेते हैं। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ, लिमिट स्विच से कटअप हुआ। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ और लिमिट स्विच से कटअप हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार आप फिर से वॉच कर लीजिए। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, उस समय यदि कोई रिवर्स कॉन्टेक्टर या रिवर्स पुश बटन को प्रेस करता है तो हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम स्टार्टर को स्टॉप नहीं कर, क्योंकि हमने इस स्टार्टर में इंटरलॉकिंग किया है। यदि एक ही समय हमारे दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्टिंग हो सकती है। तो शॉर्टिंग से बचने के लिए हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग कनेक्शन किया है। सो आपने देखा किस तरह से आप ऑटो मैनुअल रिवर्स और स्टार्टर को लिमिट स्विच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटो मोड पर भी हमारा स्टार्टर लिमिट स्विच से कटअप होगा और मैनुअल मोड पर भी हमारा स्टार्टर लिमिट स्विच से कटअप होगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो आज के लिए इतना ही।